कहाँ गए? समैना कौन लगाया? समैना को सीज करते हैं, किसी को सीज करते हैं समैना को, पंखा को। हम उस सब नहीं तो सो गई है, काउंसलिंग करवाई उसके बाद आयोग सो गए। उसको तो दिख ही नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। लगाया जी, किसका है? खुलवा दीजिएगा, बोले उसी पर FIR हो जाएगा जो लगाया टेंट। सर क्या कीजिएगा सर, यही हम लोग सोचे थे अपना सरकार आएगा, लेकिन उससे पहले से भी बड़ा तनाशाही सरकार आ गया है सर। हम लोग के देखिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बैठ के कर रहे थे सर, कोई हल्ला शोर शरार नहीं थे, यहाँ से जबरदस्ती उठाया जा रहा है सर। दिन हो गया है, रिजल्ट नहीं मिला है, कहाँ कमी लग रही है? कमी आयोग में है सर। इतना वैकेंसी आया है, ठीक है, इतना वैकेंसी आया है, सब क्लियर हो गया है। वहाँ भी तो बच्चे अनसेलेक्टेड होते होंगे, उस वैकेंसी में सबका सिलेक्शन हो गया होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। वहाँ भी अनसेलेक्टेड हुए होंगे, वहाँ भी आक्रोश हुआ होगा। वहाँ पे आयोग जो है उनकी बातों को उतना नहीं सुन रही है, लेकिन इसी वैकेंसी में अनसेलेक्टेड वाले बच्चे का इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आयोग की मंशा है कि इसे लटकाया जाए, इससे पूरा डिले किया जाए। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप दोनों इस बार इस बहाली को क्लियर करने में मदद करें। एक गुहार है हम लोग की, क्योंकि हर वैकेंसी क्लियर हो रही है सर। वहाँ भी अनसेलेक्टेड बच्चे होंगे लेकिन ये वाला वैकेंसी में जो अनसेलेक्टेड है वो इतना प्रभाव बना दिए हैं। आयोग इसकी बात क्यों सुन रहा है, उतना क्यों सुन रहा है? इस बार रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर देखा जाए कि कौन फर्जी है न है। इस बार भी आने से पहले इतना ये कि फर्जी आ रहा है, ये आ रहा है, 9-17 बोल के सर इसे उलझाया जा रहा है, और आयोग इसे महत्व दे रही है। इन लोग को आयोग की मंशा साफ है कि इस वैकेंसी को लटकाया जाए। बहुत हद तक मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है सर। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप एक बार रिजल्ट दे चुके हो, एक बार खाना परोस चुके हो, वहाँ से आप थाली खींच लियो भूखे आदमी के पास, एक बार थाली में व्यंजन डाल के आप खाना दे दिए और वहाँ से खींच लियो। अब 4 महीना तक भूखे आदमी, इस टाइप से हम लोग रोजगार लेके हम लोग बेरोजगार हो गए सर। 4 महीना से मानसिक और हम लोग डिप्रेशन में चले गए एक तरह से। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग मतलब दिन भर यही सोचते हैं कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। स्थल पर से आप लोगों को उठना पड़ा, क्यों? वो हम लोग को यहाँ पे प्रशासन हम लोग को भगा रही है यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे आज से नहीं, हम लोग के पास परमिशन भी था, मगर अभी मतलब जिनके पास है वो भी खाना खाने गए हैं, तो वो आते ही थे, मगर तब तक हम लोग को भगा दिया गया है यहाँ से। एक तो आयोग से कोई नहीं मिल रहा है, और ना तो धरना प्रदर्शन करने का अनुमति मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? आयोग तो सो गई है, काउंसलिंग करवाई उसके बाद आयोग सो गए। उसको तो दिख ही नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं, ना कोई देखने आया है, ना आयोग से कोई काम कर रहा है। आगे क्या, कब तक धरना पर रहेंगे? जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता, हम लोग घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर से भी तो रिजल्ट लेने ही आए। घर पे भी क्या किसी को बोलेंगे, घर पे भी जवाब देना पड़ेगा, घर पे भी लोग पूछते हैं, तो घर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर भी यही हाल है। क्या धरना पर से उठा के भगा देगा? सर क्या कीजिएगा सर, यही हम लोग सोचे थे अपना सरकार आएगा, लेकिन उससे पहले से भी बड़ा तनाशाही सरकार आ गया है सर। हम लोग के देखिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बैठ के कर रहे थे सर, कोई हल्ला शोर शरार नहीं थे, यहाँ से जबरदस्ती उठाया जा रहा है सर। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। इसलिए अब क्या करें सर, हम लोग मार तो नहीं खा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? रोड जाम करेंगे तो फिर वहीं लाठी चार्ज होगा सर, तभी हमारी बात मीडिया और सरकार सुनेगी और आयोग सुनेगा। लेकिन क्या सर, हम लोग वो नहीं करेंगे सर। शांतिपूर्ण बैठ रहे थे, अब हम लोग के भगा रहे हैं तो क्या करेंगे? कहीं जाके इधर उधर भागेंगे धारा सर। 144 भी लगी है, तो धारा 144 सर गर्दनी बाग में नहीं लगे, सरकार के साफ निर्देश है, आप गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तो भी यहाँ से भगाया जा रहा है सर।
क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम गुहार क्या लगाएंगे सर, जब सरकार ही हमें यहाँ से भगा रही है तो फिर गुहार की किस बात। 20 लाख का वादा 15 अगस्त के दिन किया जाता है और आप लोग नौकरी से वंचित हैं। रिजल्ट क्या सर 20 लाख तो बात की बात है, हम लोग 2019 से 6400 पद के लिए मर रहे हैं सर। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है सर। कहाँ गए समैना कौन लगाया? समैना को सीज करते हैं, किसी को सीज करते हैं समैना को, पंखा को। हम उस सब नहीं जानते हैं उनको। नहीं नहीं आप हटिए, आएगा तो ले जाइए। सही बात है हटिए, हटाए, खोलो। अनुमति दिखाओ, अनुमति करो। यहाँ नहीं रहना है। और इसी इसको सीज करना है, सब पंखा सब सीज कीजिए। कहाँ है, कौन लगाया है, किसका है? क्या बात करेंगे, यहाँ पे आओ ना तुम यार, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। खुलवा दीजिएगा, बोझे उसी पर FIR हो जाएगा जो लगाया है टेंट। नहीं छोड़िए, नहीं परमिशन ठीक है। आप लोग यहाँ ये जगह छोड़ दीजिए। बोले तो करुआ का है, नहीं है परमिशन का है। पंखा तुम्हारा है जी, किसका है? टेंट वाले का सीज करते हैं अभी हम, तो पेनल्टी भी लगेगा। बिना परमिशन देखे हुए क्यों लगाता है वो? और उधर नहीं ना कोई, क्या है? चलिए आइए, चलिए हटिए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत हटिए। परमिशन यहाँ पे रखे जाएगा।